वैसे भी कोई भी सब्जेक्ट जब वो बहुत हाईएस्ट अथॉरिटी लेता है तो वो हाईएस्ट हो जाता है, नहीं होता है? तो ये हाईएस्ट पढ़ाई है। और वैसे भी कैरेक्टर वाली पढ़ाई सबसे हाईएस्ट होती है। और कैरेक्टर में भी पवित्रता की पढ़ाई ये और हाईएस्ट है। कैरेक्टर तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दृष्टि, वृत्ति, सृष्टि की प्योरिटी ये बाबा ही कराते हैं। तो इसलिए हाईएस्ट पढ़ाई ये नशा है, कहेंगे ना नशा है। चलो आज बाबा की हाईएस्ट पढ़ाई, हाईएस्ट बाप, हाईएस्ट स्टेट ऑफ माइंड में पढ़ेंगे। कौन सी स्टेट ऑफ माइंड हाईएस्ट है? मैं निराकार ज्योतिर्बिंदु और निराकार ब्रह्मा तन्मय आकार सुना रहे। देखते आज कितने बार वो संकल्प आता है बीच बीच में। 7-22। अच्छा मीठे बच्चे, ये पढ़ाई बहुत ऊंची है। बाबा कह रहे हैं ये पढ़ाई बहुत ऊंची है, इसमें माया रावण ही विघ्न डालता है, उससे अपनी संभाल करो। आवाज क्लियर है? ठीक है। प्रश्न है, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? देखो कल भी बाबा ने सेवा के ऊपर बोला, तुम्हारी सर्विस वृद्धि को कब प्राप्त होगी? सेवा को वृद्धि को कब प्राप्त होगी बताओ? निस्वार्थ सेवा। निस्वार्थ सेवा और कब? अच्छा प्योर हो तभी होगा। जैसे जैसे हम में पवित्रता की शक्ति बढ़ेगी वो औरों को अट्रैक्ट करेगी, तब सेवा। उमंग उत्साह से सेवा करेंगे तब वृद्धि होगी। उमंग उत्साह से सेवा करेंगे होगा, पूरा निश्चय होगा। निश्चय। हाँ योग होकर करेंगे। बाबा ने आज कहा कि योग युक्त और नष्ट मोह, ये दो चीज चाहिए। सेवा को वृद्धि, सेवा की वृद्धि करनी है तो जब तुम सर्विस करने वाले बच्चे पक्के नष्ट मोहा योगयुक्त बनेंगे तब तुम्हारी सर्विस वृद्धि को पाएगी। तुम सबका उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दो क्वालिटी, और फिर उद्धार करने के निमित्त बन जाएंगे। दूसरा है जब पूरा निश्चय बुद्धि बनेंगे, बाप के हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, तब सर्विस में सफलता मिलेगी। 4 क्वालिटी हो गई। योगयुक्त फर्स्ट, फिर नष्ट मोहा, फिर तीसरा निश्चय बुद्धि, पूरा निश्चय बुद्धि, और फोर्थ है हर डायरेक्शन को अमल में लाएंगे, सेवा ऑटोमेटिक वृद्धि। तो अब सपोज मैं घर में हूँ, तो कईयों का संकल्प होता है ना, घर में इन आत्माओं को ज्ञान में लाना है। ये तो संकल्प रहता ही है कोई भी बाबा के बच्चे को। अभी चारों क्वालिटीज वहाँ भी चाहिए। ये हुआ चलो सेंटर के लिए हम सोचे, या हमको पब्लिक में प्रोग्राम करना है, पर उसमें भी ये सब चाहिए। सेवा है ना, अगर सेवा की फील्ड है तो चाहे वो 1 की हो, चाहे 4 की हो, चाहे 10 की हो, चाहे 1000 की, क्वालिटी तो सेम चाहिए। अच्छा गीत है, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। कौन सा है? नन्हा सा बच्चा हूँ। कोई नन्हा, वो नन्हा बच्चा है? प्रेम तुम बड़े बलवान प्रभु जी मेरी लाज। हाँ जी, हाँ जी, हाजिर हूँ। हाँ जी। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ।
तुम हो बड़े बलवान, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैंने सुना है तुमने यहाँ पर मैंने सुना है तुमने यहाँ पर लाखों के दुख टारे। मैंने सुना है तुमने यहाँ पर लाखों के दुख टाले। मेरा दुख भी टालो तो जानू, मेरा दुख भी टालो तो जानू, चक्र सुदर्शन वाले प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। ओम शांति। इतना ही याद है जी। फिल्मी गीत है ये कि हाँ जी, भजन फिल्मी है? गीत है। हाँ जी, बड़ा पुराना फिल्मी गीत है जी ये। अच्छा 60 अच्छा साल 60 साल पुराना फिल्म है। अच्छा अच्छा। ओम शांति। ओम शांति। बाबा आकर छोटे छोटे बच्चों को ही समझाते हैं। बच्चा वर्ड ही एक बचपन की फीलिंग में ले आता है, मतलब एक वो इनोसेंस। कोई छोटे है, कोई मीडियम है, कोई बड़े है। बड़े उनको क्या कहा जाता है, छोटे बच्चे किसे बाबा कहते हैं? बाद में तो पूरा क्लियर हो जाएगा। अब बताओ, छोटे बच्चे किसे बाबा कहते हैं? हाँ हाँ लिए हो जाती है। हाँ जो नए ज्ञान में है। हाँ, वो छोटे बच्चे कहते हैं ना, 2 मास का बच्चा, 6 मास का बच्चा। कोई छोटे बच्चे हैं, कोई मीडियम है। तो बड़े उनको कहा जाता है जो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। ठीक है, तो ज्ञान को अच्छी रीति समझ और समझा सकते हैं। तो अगर वो ज्ञान में वैसे छोटे हैं, 8 मास के बच्चे हैं, 10 मास के, लेकिन समझ गए और समझा सकते हैं, तो क्या हो गए फिर? बड़े। वो बड़े हो गए। अभी आप सब कौन हो गए भाई? छोटे कौन है अभी बताओ, अभी हिसाब से छोटे कौन है? अरे वाह, सारे बड़े हैं। अच्छा, बड़े कौन है? हाँ, बहुत अच्छा। समझ और समझा सकना दोनों चाहिए, है ना? बहुत अच्छी बात। इतने बड़े बच्चे तो सेवा तो ऐसे भागना चाहिए, भागेगी। मतलब अब तो आ गई ना शिवरात्रि। तो जो नहीं समझा सकते उनको छोटे बच्चे कहा जाता है। छोटा बच्चा तो फिर पद भी छोटा, नहीं समझा सकते। ये तो समझने की बात है। मनुष्य पानी में स्नान करते, कुंभ मेला मनाते। अभी कुंभ माना संगम। संगम का मेला तो है ही एक बड़े से बड़ा, जिसको ज्ञान सागर और ज्ञान नदी का मेला कहते हैं। पानी की नदियाँ तो बहुत है, वो भी सब सागर में ही पड़ती है, परंतु उतना इनका मेला, उनका इतना मेला नहीं होता। ब्रह्मपुत्र नदी है बड़ी, जो कलकत्ते तरफ सागर में जाकर मिलती है। ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियाँ हैं। नदियों में ब्रह्मपुत्र नदी मतलब क्वांटिटी वाइज बड़ा मानते हैं ना उसको। तो ऐसे तो सरस्वती, गंगा आदि बहुत नदियाँ हैं जो सागर में जाती है। नदियों से फिर तालाब आदि बनते हैं। तो बच्चे जानते हैं कितना बाबा कंपेयर करते, एक तो फूलों से, तारों से और ये नदियों से। ठीक है, 3 चीज़ का है। अच्छा, तो अब क्या है, बच्चे क्या जानते हैं? ये सब समझा दिया। गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्रा तो बच्चे जानते हैं, और सागर तो ज्ञान सागर एक शिव बाबा है। ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला है। वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है। ज्ञान सागर और ज्ञान नदियाँ मिलती है। अच्छा, इसमें अब सच्चा कुंभ कौन सा हुआ? हम बच्चे जाकर सागर से मिलते हैं, या ज्ञान ब्रह्मपुत्रा नदी, ब्रह्मा बाबा सागर से मिलता है? मधुबन। क्या कहेंगे, किसको सच्चा? सेंट्रल नदी मधुबन सागर मिलती है, सागर नदियों से मिलते हैं। सारी मिलेंगी तो कुंभ एक से नहीं होता है। कुंभ एक से तो बाबा देखो क्या कहते हैं, सबसे बड़ा मेला है यहाँ ज्ञान सागर के पास आना। यह ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी है, पहले पहले ये निकली है। तो ये ब्रह्मा भी ज्ञान नदी ठहरी। इनका और ज्ञान सागर का मेला, वास्तव में इनको ही सच्चा कुंभ कहा जाता है।
ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के तन में शिव बाबा। नदी ब्रह्मपुत्र नदी सागर में मिली, ये सच्चा सच्चा कुंभ है। उसके बाद फिर बाकी नदियां भी मिलती है। तो सबसे बड़ा हकीकत मिला में इसका ये मतलब हुआ ना, क्योंकि उस तन में शिव बाबा की प्रवेशता हाँ हो गई। हाँ हम तो मुख से सुन रहे हैं, हमारा वो मिलन नहीं हो रहा है जो उन दोनों का। उन दोनों का जितना एक हो गए ना, जैसे नदी जाकर सागर में मिल ही गई। ब्रह्मा बाबा ने कितना अपने तन को कंप्लीटली सरेंडर कर दिया था, मिल गई नदी सागर में। कुंभ घड़े को बोलते ना दीदी, तो जैसे ये ज्ञान सागर पानी आ गया कुंभ के अंदर। हाँ, सच्चा कुंभ। फिर वो मतलब संगम है ना, उसके बाद फिर उसमें कितने भी कुछ रिचुअल्स करो वो अलग है। कुंभ मतलब ही नदी और सागर का संगम, मिलन, ये कुंभ हुआ। तो आज जैसे बाबा बता रहे हैं, तो पहले पहले यह निकली है, इनका है संगम, पिछाड़ी में जाकर मिले हैं, तो जरूर पहले उनसे निकले हैं। तो ज्ञान सागर से पहले निकला यह ब्रह्मा। फिर सतयुग में पहले नंबर में भी ये आते हैं, ये जाते हैं। सरस्वती और ब्रह्मा का मेला नहीं है, ब्रह्मपुत्र और सागर का मेला है। मनुष्य कुंभ के मेले पर जाते हैं, वहां जाकर स्नान आदि करते हैं। नदियां तो बहुत मिलती है, यहाँ कितनी ज्ञान गंगा आकर मिलती है। बाबा ने समझाया बहुत अच्छा है। यह जो नदियों पर रोज स्नान करते रहते हो, अब उनसे बचावे कौन? बाप कहते ये कोई ज्ञान गंगाएं नहीं है, इनमें तो कचमच सब स्नान करते हैं। जो रोज स्नान करने जाते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। ठीक है, क्या समझाओ? तुम यह करते हो जो रोज स्नान करने जाते हैं। सुना कलकत्ता, कलकत्ता में है ना, वहां जाकर स्नान करते होंगे ना, अभी भी रोज तो स्नान रोज भी करते ही होंगे कि नहीं करते? जो विलेज है सब नजदीक जाते हैं रोज। हाँ, करते ही होंगे। जो गंगा के आसपास रहते हैं और रोज स्नान करते हैं गंगा में। अच्छा, करते हैं ना। अब बाबा कहते हैं उनको जाकर समझाओ। तो बाप, हाँ, क्या समझाओ? यहाँ कितनी उन्हों को समझाना चाहिए कि तुम यह करते करते कंगाल बन पड़े हो। तीर्थों पर मनुष्य बहुत खर्चा करते हैं, यहाँ खर्चे की तो बात ही नहीं। जब मैं आता हूँ तो आकर सबकी सद्गति करता हूँ, नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? नॉलेज देता हूँ। कौन सी नॉलेज? मन मना भव, मुझे याद करो। कितनी सिंपल है, कुछ डिफिकल्टी है क्या नॉलेज में? मन मना भव। जब तो मुझे याद करो, तो इस याद की योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बनेंगे। योग से तुम पावन बन सकते हो, न कि पानी के स्नान से। वास्तव में यह ज्ञान स्नान है और वह पानी की नदियां है। यह ज्ञान नदियां, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। इसको स्नान भी नहीं कहा जाए, यह तो बाप मत देते। एक्चुअली शावरिंग, स्नान का मतलब क्या है? शावर, अपने ऊपर पूरा और साफ कर देना, यह है ज्ञान सागर स्नान। तो सफाई, शावर, और फिर एक जैसे फ्रेशनेस आ जाती है। स्नान के बाद जो फ्रेशनेस आती है, वो कितना भी सो जाओ उतनी आती है फ्रेशनेस। और इवन निरोगी भी हो जाते हैं। मतलब हेडेक हो रहा हो ना, स्नान कर लो सुबह सुबह, बहुत फर्क पड़ेगा। भूख भी लगती है स्नान करते। ये भी है। तो बाबा भी अब ये ज्ञान स्नान, तो इसलिए इसको स्नान कहा ना। स्नान के बाद क्या होता है? फ्रेशनेस आ जाती है। कल पूरे दिन इतनी सारी कुछ बातें हुई, कुछ हुई, कहीं रिजॉल्व कर दिया, कुछ नहीं रिजॉल्व किया। स्नान, तो तुम पावन बनेंगे। तो वास्तव में ये ज्ञान स्नान है, वो पानी की नदियाँ, ये ज्ञान नदियाँ, इसमें सिर्फ बाबा को याद करना है। ये तो स्नान भी नहीं कहा जाएगा, ये तो बाप मत देते हैं।
ज्ञान से सद्गति होती है। तुम 21 जन्मों के लिए सद्गति में जाकर फिर दुर्गति में आते हो। सतो प्रधान से सतो रजो तमो में जरूर आना है। ये सब बातें तुम बच्चे ही समझते हो, और यहाँ बच्चे ही आते हैं रिफ्रेश होने के लिए, और नया तो कोई आ ना सके। उन दिनों तो मधुबन में सिर्फ बाबा बच्चे ही जाते थे। बाप कहते मैं बच्चों के आगे ही आता हूँ, ये तो गुप्त माँ हो गई। तुम बच्चे कोई से प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उद्घाटन के लिए बुलाते हैं ना। अभी हम लोग भी 75 प्रोग्राम्स करने हैं पूरे साल, अमृत महोत्सव, तो सब लोगों को करना है 75 प्रोग्राम्स, चाहे हाइब्रिड मोड में करे चाहे कैसे करे। तो बाबा कहते हैं अब इसमें उद्घाटन, प्रदर्शनी मेले का उद्घाटन कराते हो तो उनको कुछ समझा कर फिर कराना चाहिए। ऐसा न हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, ये तो लाचारी करना पड़ता है, कराना पड़ता है उठाने के लिए। मतलब वैसे तो हम बाबा के बच्चे इतने प्योर है, उनको क्या जरूरत है इन सब आत्माओं से, लेकिन बाबा कहते हैं लाचारी है, जैसे उनको उठाना है। इन लोग ऐसे तो नहीं आएंगे स्टेज पर ही, इधर नहीं बैठेंगे उधर बैठेंगे। एक बार वो कौन था, गुलाब भाई को अगर पता है, वो शिवसेना बॉम्बे का ठाकरे, वो जो मतलब उसने बोरीवली सेंटर पे वो किया था प्रोग्राम, और फिर वो उसने अगेंस्ट में बोल दिया था, नाम नहीं याद है। अच्छा वो एक्टिविस्ट था, वो 90 की बात है, नहीं शिवसेना का भी नहीं था लेकिन था बहुत एक्टिविस्ट, अभी नाम नहीं याद आ रहा है। तो समझाया उसको, कुछ उद्घाटन के लिए बुलाया था, समझाया उसको जैसे ऑर्गेनाइजेशन का। अब वो जब माइक लिया तो सारी अगेंस्ट की बातें बोलने लगा कि ऐसे ये कहती है कि स्वर्ग लेकर आएंगे, ऐसे कैसे स्वर्ग आ सकता है, और ये कहती है कि ऐसे मतलब स्वर्ग कोई ऐसी बात है क्या, और परमात्मा ऐसे, इतनी सारी मान्यता परमात्मा की, ये कहते हैं निराकार है, मतलब ऐसे कई सारी बातों में। वैसे फिर बाद में कहता है हाँ ये संस्था बहुत अच्छी है, ये तो मैं जानता हूँ, बहुत अच्छा काम करती है, पर ये फिर बाद में कोऑर्डिनेटर वो बर्मा के भाई थे, चंद्रमोहन भाई था, फिर उसने, वो वैसे तो एडवोकेट था ही वो, फिर उसने उसको पूरा बाद में समझाया, क्योंकि नॉन बीकेस बहुत थे उसमें, 95 की बात है। तो बाबा कहते हैं उस समय रशिया की नई नई सेवा शुरू हुई थी, तो सुधाबेन रशिया की आई हुई थी एज अ गेस्ट, चीफ गेस्ट, तो ये था। तो बाबा कहते हैं मैं तो ये तो लाचारी कर, ऐसा ना हो कुछ उल्टा सुल्टा बोल दे, ये तो लाचारी कराना पड़ता है उठाने के लिए। कुछ समझे तो कह सके कि ये संस्था बहुत अच्छी है, मनुष्य से देवता बनाने वाली है, परंतु इतना कोई समझाते नहीं है, न किसकी बुद्धि में बैठता है। मतलब ये ज्ञान मनुष्य से देवता बनाने वाला, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ऐसे देखा जाए तो इसको। तो ऐसा कुछ समझे तो कह सके ये संस्था बहुत अच्छी है। जिन जिन से उद्घाटन कराया है उन्होंने कोई बात समझी नहीं है, कोई को भी निश्चय नहीं हुआ। इतने जो आए उन्होंने भी किसको सेमी निश्चय कहेंगे, उन दिनों कोई उद्घाटन कराया होगा, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करते हैं। हजारों समझाने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकलते हैं, तब कहा जाता है कोटों में कोई। दीपक भाई भी तो लेक्चर के हिसाब से ही आए थे, बच्चे बन गए। ऐसे होने चाहिए, ऐसे हिट करो। हाँ लेक्चर के लिए आए थे, मैंने साइकेट्रिस्ट है तो चलो लेक्चर के लिए बुलाया, इसीलिए बुलाते हम ताकि फिर ये बच्चा बने।
वो परमात्मा का प्रेम ही ऐसा है, एक बार जो चढ़ गया ना वो फिर लैंड नहीं करता। अच्छा, तो बाबा कहते 5-7 निकलते तब कहाँ, जो फिर आकर कुछ न कुछ समझने की कोशिश करे। हजारों समझने के लिए आते हैं, उनमें से 5-7 निकलते तब कहाँ जाता है कोटों में कोई। जब कोई प्रदर्शनी मेला आदि करते तो 5-7 निकल आते हैं, नहीं तो मुश्किल कभी कोई आता है। अक्सर करके पुराने ही आते रहते हैं, उसमें भी कोई को आधा निश्चय, कोई को चौथा, कोई को 10%। वास्तव में स्कूल में पूरे निश्चय बिगड़ तो कोई बैठ नहीं सकता। निश्चय हो तो समझे, बैरिस्टर बनना है तो इम्तिहान जरूर पास करना है। यहाँ तो संशय बुद्धि भी बैठ जाते, समझते हैं, धीरे धीरे निश्चय हो जाएगा कि मनुष्य से देवता बनते हैं। यहाँ निश्चय होने के लिए बैठते हैं तो चलते चलते टूट भी पड़ते हैं। 4-5 वर्ष पढ़ते पढ़ते फिर संशय आ जाता है तो निकल जाते हैं। 4-5 वर्ष क्या मतलब है इसका? 4 वर्ष अगर आपने ज्ञान सुन लिया, उसके बाद संशय कहाँ से आएगा? ये तो कुछ भी नहीं है दीदी, 15 साल 20 साल वाले चले जाते हैं। ये भी बात है। ज्ञान यही वंडर है ज्ञान का। क्योंकि एक भी कोई संस्कार कड़ा रह जाता है ना, जो छिपा हुआ रहता है। और सपोज कोई का अभिमान का संस्कार है, तो नशे में चल रहे हैं, अच्छा लग रहा है, मान मिल रहा है तब, लेकिन कहीं ऐसा वो संस्कार तो है। अगर सपोज वो नहीं मिला, कभी कुछ ऐसा हुआ जहाँ उसमें हर्ट हुआ, फिर वो इंस्टेंट डिसीजन। जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए भी बड़ा चैलेंज है। जो कपल्स हैं यंगस्टर्स, तो अगर एक चलता है दूसरा नहीं चलता, देन इट्स अ बिग चैलेंज फॉर देम। दैट्स चलना, एक चलना और दूसरे नहीं चलना चैलेंज नहीं है, ज्ञान नहीं समझा ये चैलेंज है। ऐसे बहुत जिसमें एक चलता है, दूसरा पार्टनर इंसिस्ट करके छुड़वा देता है डर के मारे। नहीं, वो छोड़ ही नहीं सकता। अगर उसने समझ लिया, अनुभव कर लिया, वो नहीं छोड़ सकता। वो ही छोड़ता है जिसको अनुभव नहीं हुआ। कोई छुड़वा नहीं सकता। ये मन की बात है ना। आपको एग्जांपल्स दे, फैमिली प्रेशर की बात है। प्रेशर आदि की कुछ बात नहीं। दादियों के प्रेशर कम थे, गंगे दादी को प्रेशर कम थे, हृदय, हाँ, बहुत सारे प्रेशर थे। तो जिनको समझ में आ गया, अनुभव हो गया, क्लैरिटी हो गई, वो नहीं छोड़ता, वो चाहे कितना भी प्रेशर हो। तो बाबा इसलिए कहते हैं कि माया समझने नहीं देती है। ये पढ़ाई है बहुत ऊंची, माया बच्चों की पढ़ाई में विघ्न भी डालती है। ये स्कूल बड़ा वंडरफुल है, दिलवाड़ा मंदिर भी कितना अच्छा यादगार बना हुआ है, वह है जड़ मंदिर। यह है चैतन्य जो स्वर्ग स्थापन अर्थ होकर गए हैं। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे, उन्हों के ही जड़ यादगार बनते हैं। जैसे शिवाजी आदि सब चैतन्य में थे, अब उन्हों का यादगार है। देखो कितना अच्छा एक्यूरेट एग्जाम्पल दिया बाबा ने। क्या बोलो दीपिका बहन, इसे कनेक्ट करो। शिवाजी की भी बात बताई और जगत अम्बा, जगत पिता की बात बताई। शिवाजी तो वो थे जो महाराष्ट्र के लिए बहुत शिवाजी का यादगार है। देखो बाबा ने क्या कहा कि शिवाजी होकर गए तब तो उसकी स्टैच्यूज है ना। जड़ यादगार, चैतन्य का होकर गए तब यादगार है। अब इसी तरह ये दिलवाड़ा मंदिर में देवी देवताओं का यादगार है, मतलब होकर गए होंगे ऐसे, तब तो यादगार है। हाँ, जगत अम्बा, जगत पिता। तो अब जगत अम्बा और जगत पिता चैतन्य में आए हैं। 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे। पहले तो जरूर चित्र नहीं होंगे। अच्छा, चित्र शिवाजी का चित्र कब नहीं होगा? जब वो खुद थे, बाद में बने ना स्टैच्यूज और ये सब, उसके पहले थोड़ी होते। तो इसका मतलब ये जो भी जड़ यादगार है ये बाद में हुए। तो जब चैतन्य में वो थे तब थोड़ी ऐसे उसके स्टैच्यूज वैसे थोड़ी होंगे।
तो सतयुग में स्टैच्यूज होंगे, कोई मूर्ति होगी? अब मतलब अगर उससे कनेक्ट करे, नहीं होंगे ना सतयुग में। जब वो चैतन्य में है तब नहीं उसकी मूर्तियां होती है, तो पूजा होगी सतयुग में? नहीं होगी। चैतन्य गांधी जी में है, सामने है। गांधी जी का एग्जाम्पल अच्छा है ना, गांधी जी सामने थे। हाँ, हर कोई का, गांधी जी हो, जो भी पॉलिटिशियंस है। अभी लेटेस्ट है गांधी जी। राइट। तो बाबा इसलिए कहते हैं जब 5000 वर्ष के बाद फिर वही एक्ट करेंगे जो उनके चित्र निकलेंगे, तो ये सब चित्र आदि खत्म हो जाएंगे, फिर पहले चित्र बनने शुरू होंगे। यादगार भी पहले पहले शिव बाबा का ही बनेगा, फिर उनके बाद त्रिमूर्ति ब्रह्मा शंकर के, फिर जो तुम अभी सेवा कर रहे हो उनके भी निकलेंगे। सब पतित पावन को याद करते हैं, परंतु समझते नहीं कि हम पतित हैं। किसने कहा? शीलू बेन ने कहा ना कि 33 करोड़ देवता अभी क्लास हुई थी तो शीलू बेन ने बताया था ना कि 33 करोड़ देवता हुए, तो आप भी तो कोई ना कोई देवता होंगे जो भी आए, चाहे 33वां करोड़ देवता हो, लेकिन कहलाएगा तो देवता ना। तो बाबा कहते हैं पानी की नदियां कोई गुरु थोड़ी है, सब पतित पावन को याद करते हैं। ज्ञान तो गुरु द्वारा मिलता है, ये सब अंधश्रद्धा है। ऑक्यूपेशन समझने के बिगर कुछ भी पा नहीं सकते। ऐसे नहीं दर्शन करूं, ये सब फालतू है। दर्शन की कोई बात ही नहीं, यह तो कोई नए से मिलना पड़ता है तुम्हारे गुरुजी के दर्शन करा दो, बाबा के समय आते थे ना, बोला बाबा कहते यहाँ तो कोई दर्शन की बात ही नहीं, ये तो यहाँ कोई गरीब नए से मिलना पड़ता है, क्योंकि बड़े का बड़ा आवाज निकलता है। परंतु देखा गया है बड़े का बड़ा आवाज निकलता है, परंतु देखा गया है बड़े लोग आवाज नहीं कर सकते, गरीब कर सकते हैं। वो इतना नशा चाहिए ना, फिर ऐसा निकला तो। हाँ, कोई ज्ञान धन में भी साहूकार हो जाए तो आवाज कर सकते हैं। भाई माइक इसलिए बुलाते कि भाई अच्छा बातें बोले, लेकिन वो हो जाता है कि भाई ये VIP आया और इसने बोला, मतलब हमारे वो फोटोज के लिए भी हेल्प होती है, पर वो ऐसे नशे से बोले तब तो फिर फायदा होगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो ज्ञान धन में साहूकार है वो बोल सकता है। तो ये पानी की नदियों में तो स्नान करते ही आए हैं। इस ज्ञान स्नान से सद्गति नहीं मिल सकती, इस गंगा स्नान से सद्गति नहीं मिल सकती। पतित पावन सद्गति दाता तो एक ही बाप है, वो आकर सर्व की सद्गति करते हैं। बाप कहते हैं सद्गति तो 1 सेकंड में मिल सकती है। श्रीमत कहती मुझे याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बाप कहते मुझे याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे। फिर मैं ही हूँ स्वर्ग स्थापन करने वाला। इस चक्र को याद करने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बाप और वर्षे को याद करो। अभी हमको वापस जाना है बाबा के पास। कल्प कल्प बाप एक ही बार आकर सद्गति करते हैं। वह सर्व की सद्गति दाता है। तुम किसकी सद्गति कर नहीं सकते। बाबा जो सद्गति कर सकते हैं, हम थोड़ी कर सकते। पिछाड़ी में रास्ता दिखा सकते। हाँ, रास्ता दिखा सकते भाई, ऐसा मुझे हुआ आप भी करके देखो। वैसे भी कोई किसी को ठीक कर नहीं सकता है, वो क्या दवाई दे सकता है ना, या अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। मैंने भी ये दवाई खाई, मुझे भी ये आपकी ना घुटनों की बड़ी प्रॉब्लम थी, मेरा ठीक हुआ, आप भी करके देखो। खाना तो इसको पड़ेगा। तो तुम किसकी सद्गति नहीं कर सकते, उनको समझाना चाहिए। तुम योगयुक्त होंगे तो सर्विस भी कर सकेंगे। नष्ट मोहा,
अच्छा योगिन जो होगी, अच्छी योगिन जो होगी वो पूरी सर्विस कर सकेगी। कल भी बाबा ने सेवा के लिए बताया, टीचर्स के, आज भी बोल रहे रूहानियत के। कल क्या था? सेवा की, सेवा की रूहानी खुशबू। योग युक्त होकर के रूहानियत से आह्वान करोगे तब जिज्ञासु अपने आप बढ़ेंगे। रूहानियत से आह्वान करना, रूहानी वाइब्रेशंस, रूहानी वाइब्रेशन का आकर्षण उनको खींचेगा। दो बातें बाबा ने कही थी। सच्ची सेवा बोलो। हाँ, वो एक अलग था, सच्ची सेवा, लेकिन दिल से टीचर्स के लिए जो बोला वो भी थी। तो नष्ट मुआ अच्छी योगिन जो होगी वो पूरी सर्विस कर सकेगी। पिछाड़ी में तुम्हारी बहुत सर्विस होगी, साधु आदि का भी तुम्हें उद्धार करना है, उन्हों को समझाना है। सदगति दाता एक ही है, वही कहते अब तुम मेरे को याद करो तो मेरे पास चले जाएंगे, चले आएंगे। मुक्ति तो 1 सेकंड में मिल सकती है, मुक्ति के बाद जीवन मुक्ति तो है ही। ये बड़ी समझने की बातें हैं। ऐसे नहीं सबको एक जैसी धारणा हो सकती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। पॉइंट्स बहुत अच्छी अच्छी है, पॉइंट्स भी धारण हो तो नशा भी चढ़े। बाबा बहुत सहज तरीका बताते हैं, फिर भी कोई कोई लिखते हैं कि बाबा कृपा करो, बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते हैं। अब बताओ बाबा क्या समझ जाएंगे? भगत है। ये भगत बुद्धि है। बाबा के ज्ञान में कौन से वर्ड नहीं चलते? लिस्ट निकालो। रहम करो, शक्ति दो, आशीर्वाद दे दो, हे ईश्वर। एनी वर्ड जिसके लास्ट में 2 लगता है वो होगा ही नहीं ना, 2 वर्ड ही निकाल दो। ये भी ठीक है, 2 वर्ड नहीं हो, कृपा करो, शक्ति दो, कुछ भी नहीं, और दर्शन दो, ये सब दे दे मांगना। ये बहुत अच्छी बात कही। तो बाबा कहते हैं ये भगत बुद्धि। किसने कहा? दीदी ने ही कहा मुझे, आशा दीदी ने, कि वो दादी को कहते थे कि दादी सिर्फ आप दृष्टि दिया करो, मैं कोई सौगात आदि कुछ नहीं चाहिए, दृष्टि दिया करो बस। रोज दृष्टि लेते थे बस, और दादी की दृष्टि चाहिए बस, दृष्टि दृष्टि। तो फिर दादी ने एक दिन कहा कि आप है ना भगत बच्चे हो, मतलब दृष्टि दो, दृष्टि दो, ये भी एक मांगना हुआ ना, चाहे हम वैसे हमारा वो भाव नहीं होता है। तो बाबा कहते हैं ये भगत बच्चे, वो दर्शन दो कहते हैं या हम दृष्टि दो कहते हैं। तो बाबा शक्ति दो, तो बाबा समझ जाते ये भगत बुद्धि है। भगत तो ढेर है और सब गाते हैं पतित पावन आओ। मतलब फिर बाबा दादी ने समझाया कि ये समझना चाहिए कि मैं अपने सोमान में रहो ना, सिर्फ दृष्टि दो ऐसा क्यों? मैं बच्चा हूँ, मैं बच्चा हूँ, अपने सोमान में, बहुत सारे सोमान याद तो सब करते, कहते हो गॉड फादर, परंतु समझते नहीं है। तो मर्सी कृपा फिर कैसे होगी? वास्तव में त्रिमूर्ति है यह, ऊपर में शिव बाबा, फिर ब्रह्मा कुमार कुमारिया तो यहाँ मौजूद है। स्त्री पुरुष दोनों कहते हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, तो दोनों भाई बहन हो गए। तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान थे, परंतु अभी नहीं हो, जानते नहीं हो। गाते तो है कि परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, तो जरूर पहले पहले ब्राह्मण धर्म होगा। जब सृष्टि रची जाती है तब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होते हैं, फिर उस धर्म की स्थापना हो और अनेक धर्मों का विनाश हो जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा कुमार और कुमारियाँ हो, फिर बनेंगे देवी कुमार कुमारियाँ, फिर कभी विष्णु कुमार, कभी क्या जन्म लेते और बनते रहते। अभी हो तुम, अभी हो।
ईश्वरीय कुमार, ब्रह्मा कुमार, या नया, और उसके बाद बनेंगे विष्णु कुमार, देवी कुमार। फिर बाद में देखो नाम भी कैसे कैसे रखते हैं, नाम भी कैसे रखते, देखो बाबा ने आज कहा है कैसे कैसे नाम है, बसरमल, बैगनमल पुराने जमाने के नाम आदि आदि। बच्चे सतयुग में ऐसे नाम नहीं होते, आके तो नाम पता है ना। अब तुम्हारे नाम कितने रमणीक बाबा ने भेजे, तुम बच्चों को सबको पता ही है ना कैसे नाम आए थे। ऐसे नाम तो हम लोग भी नहीं सोच सकते। रतन मोहिनी, कहाँ इतना, ये जो साउथ में बड़े बड़े नाम, वो कृष्णकांत और राम कृष्णकांत, तो गांव का नाम, बाप का नाम, दादा का नाम, फिर अपना नाम, पर फिर भी इस तरह के नाम कहाँ है? है रतन मोहिनी, हृदय मोहिनी, प्रकाश मोहिनी, हृदय पुष्पा, हृदय पुष्पा। शांतामणि। तुम बच्चों का भी बाबा के डायरेक्शन पर अमल, तो तुम्हारे कितने रमणीक नाम भेजे। तुम बच्चों को अभी बाबा के डायरेक्शन पर अमल करना चाहिए। तुम्हारी सौदागरी भी बेहद की है, बड़ी सौदागरी है। अच्छा, बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा, बड़ा सौदा करो। बड़ा सौदा कौन कर सकता है? जिसके पास बड़े पैसे हो। शेयर बाजार हो रहा है ना, उछल रहा है ना, पैसे भी तो चाहिए उतने, तो उतना फिर तो बड़ा सौदा करो। बड़ा सौदा किसे कहेंगे? यहाँ भी सौदा है, ज्ञान धन, ज्ञान साहूकार। कौन सा है बड़ा सौदा? बड़ी प्रदर्शनी करो, बड़े बड़े प्रोग्राम, बड़ा सौदा करो। जीवन मुक्ति का जो कुछ है सब लगा दो, तन मन धन सब, इससे बड़ा और क्या होगा? सब कुछ लगा दो तो उसके रिटर्न नहीं मिलेगा। ट्रस्टी बनना बहुत बड़ा। ट्रस्टी बनना, हाँ, मतलब सौदा करना है, स्टेक में लगाना है। बाबा कहते 21 जन्मों के लिए सौदा करना, 21 जन्मों के लिए राजाई पद का सौदा, वो सौदा करे, सिर्फ 21 जन्म के लिए नहीं। तो बड़ा सौदा करेंगे तो बड़ा पद मिलेगा। बहुत करके गरीब अबला ही अच्छा वर्षा पाती है, धनवान नहीं पाते। धनवानों में फिर भी स्त्रियां कुछ पाती है, बहनें ज़्यादा अट्रैक्ट होती है ना। पुरुषों का तो पैसे में ममत्व रहता है, मेरा मेरा करते रहते हैं। लौकिक बाप के वारिस तो बच्चे ही बनते हैं, पर नहीं, बाबा के ज्ञान में तो भाई भी बहुत है हमारे। पुरुषों का तो अच्छा, यहाँ तो बाप कहते मेल चाहे फीमेल दोनों ही वर्षा पा सकते हैं। देखा जाता है, ऑब्जर्वेशन क्या है, माताएं जास्ती वर्षा पाती है। कोई भी सेंटर पर माताएं थोड़ी ज़्यादा होती है, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड ज़्यादा होती है। इवन फॉरेन के सेंटर्स में हमने देखा, रशिया में 3/4 जैसे वो पूरी सिटिंग है ना, बहनें होती थी, 1/4 में ब्रदर्स होते थे। पर ये भी फायदा है, मतलब ये भी भाग्य चाहिए, क्योंकि भाई अभी हमको चलो ये तन मिला, हम थोड़ा कमांड कर सकते हैं, और वही अगर पुरुषार्थ किया जाए तो अगले जन्म में भी तो वही कमांडिंग मिल जाएगा। पुरुषों में होता है ना धन के लिए या कमांड का। बाबा कहते देखा जाता है माताएं जास्ती वर्षा पाती, इसलिए शक्ति नाम गाया हुआ है, इसलिए शक्तियों की पूजा ज़्यादा होती है। कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसलिए बाप को, बाबा का नाम है, कन्याएं माताएं अच्छा पद पाती है, इसलिए बाप का नाम है टोपी वल्लभ। थोड़ा और गरीब निवास, कन्हैया, कन्हैया, इसलिए बाप को कन्हैया भी कहते हैं। कन्याओं का बाप कन्हैया। ये देलवाड़ा मंदिर तुम्हारा बहुत पूरा यादगार है, समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। कन्याओं का बाप, कन्याओं का बाप, कन्याओं का अपना, उसको कहते कन्हैया।
मतलब कन्याएं फिदा होती थी ना। डॉक्टर मेरा नाम कन्हैया। तीर्थों पर समझाने से बड़ा नशा चढ़ना चाहिए। तीर्थों पर और ही जास्ती सर्विस हो सकती है। अभी तो पॉइंट्स बहुत मिली हुई है। सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, न कि आज का पूरा थीम क्या था, मुरली का थीम, मतलब किस पर बाबा का वो लहर चल रही थी, गंगा हाईएस्ट हाँ, हाईएस्ट पढ़ाई। कुंभ का मेला। हाँ, तो सदगति तो ज्ञान सागर से ही होगी, न कि पानी से। सदगति दाता गीता का भगवान ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति रूहानी दादा को याद करना मैं मम्मी को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया बाबा, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए सार है, ज्ञान धन में साहूकार बन, बाप का नाम बाला करने की सेवा करनी है। ठीक है, ज्ञान धन की साहूकारी, बाप का नाम बाला करने की सेवा करना, पूरा निश्चय बुद्धि बनना। किसी भी बात में संशय नहीं लाना, किसी भी बात में संशय नहीं लाना। दूसरा है, बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए मेरे में जो ममत्व है उसे छोड़ देना। मेरा में जो ममत्व है उसे छोड़ देना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। लौकिक वर्षे का नशा नहीं रखना है। अच्छा, वरदान है, दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। दुआओं के रॉकेट द्वारा तीव्र गति से उड़ने वाले विघ्न प्रूफ भव। मात पिता और सर्व के, बहुत पावरफुल आज का वरदान है, मात पिता और सर्व के संबंध में आते हुए दुआओं के खजाने से स्वयं को संपन्न करो, तो कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे साइंस में सबसे तीव्र गति रॉकेट की होती है, ऐसे संगम युग पर सबसे तीव्र गति से आगे उड़ने का मंत्र अर्थात उससे भी श्रेष्ठ रॉकेट सबकी दुआएं, ये अंडरलाइन करना है। हर आत्मा की दुआएं मुझे मिले, सबकी दुआएं, जिसे कोई भी विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं कर सकता। इससे विघ्न प्रूफ बन जाएंगे, युद्ध नहीं करनी पड़ेगी। तो सबके साथ आते हुए दुआओं के खजानों से संपन्न बनो, और यही सबसे बड़ा रॉकेट है। दुआओं को बाबा क्या क्या नाम देते हैं? दुआएं रॉकेट का काम करती है, फास्ट लिफ्ट का काम करती है, और दुआएं आगे बढ़ाती हैं। सबसे बड़ा खजाना है बाबा, खजाने। दुआओं का दुआ दवा का काम करती है। दुआ दवा का काम करती है। दुआ इज दवा, मूर्त बनाती है। हाँ, विघ्न दुआएं सफल का मूर्त बनाती है, विजयी बनाती है। विघ्न दुआओं का टाइटल बाबा ने, जैसे आज रॉकेट बोला ना, रॉकेट है, लिफ्ट है, दवा है, खजाना है, दुआ असंभव को संभव करती है। दिल से, हर आत्मा के दिल से जो शब्द निकलेंगे ना, वो दुआ है। दिल से, स्टेज पे आकर बोले वो तो चलो ठीक है, लेकिन दिल से निकलना चाहिए। इसलिए बाबा ने कहा सबके संबंध में आते हुए ये दुआओं का खजाना। उसके लिए सेवा करना पड़ेगा। हाँ, वो तो है, सेवा
से दुआएं मिलती है। और नॉर्मल एक्टिविटीज में भी दुआएं कितनी मिली, श्रीमत अनुसार करेंगे तो भी तो मिलेगी ना। एक्चुअली फॉर्मल सेवा से कोई लेना देना नहीं है उतना, रूटीन में आपका कैसा रहता है वो ज्यादा मतलब रखता है। रूटीन में भी वो भी दुआएं मिलती कि तुमने हमारा बहुत अच्छा से मतलब ज्ञान में लगाया, ये किया, वो तो है ही दुआएं। पर अब वो तो कभी कभी मिल सकेगी ना, रेगुलर में भी तो दुआएं मिल सकती है। रूटीन में जो भी हम सेवा कर कार्य करते हैं, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो उसमें भी दुआएं मिलती है। समय पर किसी को मदद दिया, उस पर भी दुआएं मिलती है, आदि आदि। स्लोगन है, परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। परोपकार की भावना से संपन्न बनना ही श्रेष्ठता का आधार है। आज का अव्यक्त इशारे। हाँ, आज की मुरली, पढ़ाई बहुत ऊंच है, माया विघ्न डालती है, इसलिए संभाल करो। वृद्धि कब होगी सर्विस की? 4 क्वालिटीज बताई, नष्ट मोहा, योग युक्त और निश्चय बुद्धि, पूरा निश्चय बुद्धि बल, और हर डायरेक्शन को अमल में लाओ, तब सेवा वृद्धि। तो चाहे कोई भी सेवा हो, चाहे मुझे घर वालों की सेवा करनी, उसके लिए भी ये 4 क्वालिटीज चाहिए। ओके जी, आज का अव्यक्त इशारे। ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार नवीनता, अलौकिकता व जीवन का श्रृंगार पवित्रता है। ब्राह्मण जीवन की चैलेंज ही है काम जीत। यही असंभव से संभव कर दिखाने की श्रेष्ठ ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञानदाता की निशानी है। जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है, वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादा है। चोटी और जनेऊ, इससे प्रूफ हो जाता है ना कि ये ब्राह्मण है। करण का सबसे डिफिटिंग पॉइंट क्या था? ब्राह्मण कहलाता था, कि ब्राह्मण ने ब्रॉटअप किया था ना उसको। इसी वो था क्षत्रिय था, लेकिन वो ब्राह्मण ने ब्रॉटअप किया था ना, तो इसलिए वो जनेऊ था। तो ये इसका डिफिटिंग पॉइंट था। क्षत्रियों के साथ वो नहीं कर सकते, उसकी दोस्ती नहीं की। इसलिए बाबा कहते ब्राह्मण का भी कौन सा है? जनेऊ, पवित्रता और चोटी और जनेऊ, पवित्रता और मर्यादा है। हर बात में हमारी मर्यादा है, ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, इतना बोलना चाहिए, इतना नहीं बोलना चाहिए। जहाँ मर्यादा नहीं, तो ब्राह्मण जीवन अधूरा है। डिसिप्लिन, जनेऊ हो गया आपका, ये मर्यादा, मर्यादा, चोटी हो गई ब्राह्मण, पवित्रता। बहुत अच्छा है। अच्छा जी, ओम शांति। तो अभी